यह दिलचस्प कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर से, जहां आनंद एक हलवाई की दुकान चलाता था। उसकी मिठाई पूरे शहर में प्रसिद्ध थी। एक सुबह आनंद दुकान खोलने ही वाला था कि उसे एक अजीब चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, मैं तुम्हारी सबसे खास मिठाई का राज जानना चाहता हूँ। आज रात को मैं तुमसे तुम्हारी दुकान में मिलूंगा, इसलिए तुम अकेले आना। आनंद घबरा गया, क्योंकि उसकी दादी की विरासत गुलाब जामुन का रहस्य अब खतरे में था। वो मदद के लिए अपनी बचपन की दोस्त गुपचुप गुप्तचर नेहा के पास पहुंचा। नेहा थोड़ी नटखट थी, पर उसके दिमाग की तारीफ दूर दूर तक की जाती थी। बहादुर नेहा उस गुमनाम शख्स का पता लगाने के लिए अकेली ही रात को छुपकर आनंद की दुकान में चली जाती है कि तभी अंधेरे में एक लंबा सा साया दुकान के अंदर घुसा चला आता है और फिर वह जोर से गुलाब जामुन की फरमाइश करता है। नेहा अब अपनी आवाज बदलकर कहती है, गुलाब जामुन का रहस्य जानने के लिए तुम्हें पहले एक परीक्षा पास करनी होगी। नेहा ने उस काले साए को मिठाई के डिब्बों से भरा कमरा दिखाया और कहा, इनमें से असली गुलाब जामुन पहचानो। अब उस लंबे काले साए ने सभी मिठाइयों के डिब्बों को एक एक करके सूंघा और फिर उनमें से एक डिब्बा चुना, जिसे देख नेहा हंस पड़ी और कहा, यह तो सोहन पपड़ी है। ये सुनकर वो लंबा काला साया गुस्से में नेहा पर हमला कर देता है और फिर उन दोनों में एक मजेदार हाथापाई शुरू होती है। नेहा अब एक डिब्बे में से आटा अपनी मुट्ठी में लेकर उस लंबे काले साए के मुंह पर फेंकती है, जिससे उस लंबे साए को अब कुछ भी दिखाई नहीं देता है। नेहा अब उस लंबे साए को दुकान के अंदर बंद करके पुलिस को बुला लेती है, लेकिन जब तक पुलिस वहां पर पहुंचती है तब तक वो लंबा साया अपने साथ एक छेने का डब्बा लेकर वहां से गायब हो चुका था। परंतु गुलाब जामुन के स्वाद का रहस्य बच गया था। नेहा को अब उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार स्वरूप आनंद ने उसके लिए एक खास मिठाई बनाकर दी। लेकिन उस काले लंबे साए का रहस्य जानने के लिए पुलिस, नेहा और आनंद अभी भी बेताब थे। पुलिस अब दुकान में बचे हुए छेने के डिब्बों को जांच के लिए भेज देती है और कुछ दिनों की जांच पड़ताल के बाद पुलिस को एक अजीबोगरीब सूचना मिलती है कि उस शहर के एक होटल में एक आदमी छेने से बने मुखौटे पहने घूम रहा है। ये जानकारी पाते ही नेहा और आनंद तुरंत ही पुलिस के साथ उस होटल में पहुंचकर उस गुमनाम शख्स को पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही पुलिस उस गुमनाम आदमी के मुंह से नकाब हटाती है तो उन्हें पता चलता है कि ये अज्ञात शख्स कोई और नहीं बल्कि शहर का प्रसिद्ध हलवाई टोनी था। टोनी आनंद की दुकान से गुलाब जामुन का राज चुराकर अपनी दुकान में बेचना चाहता था और उसने छेने का मुखौटा इसलिए पहना था ताकि कोई उसे पहचान न सके। टोनी अब कोर्ट में अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करके वहां से ले जाती है। इधर आनंद को खुशी इस बात की थी कि उसकी दादी का बरसों पुराना गुलाब जामुन का रहस्य अभी भी सुरक्षित था और इसका पूरा श्रेय नेहा को जाता है, क्योंकि ये सब कुछ नेहा की गुप्तचरी कला की वजह से ही संभव हो पाया था। अब नेहा और आनंद ने मिलकर एक नई मिठाई रहस्यमय गुलाब जामुन बनाई और इस मिठाई में छेने के साथ साथ नेहा की चतुराई और आनंद की मिठास का भी स्वाद था। और फिर यह रहस्यमय गुलाब जामुन भी आनंद की दादी के गुलाब जामुन की तरह ही पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गए और साथ ही नेहा और आनंद की दोस्ती भी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। इस कहानी से हमें पता चलता है कि दोस्ती और साहस से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। नेहा और आनंद की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए।